रमन एक शहरी लड़का था जिसे रोमांच और प्रकृति से गहरा लगाव था। शहर की भीड़-भाड़ से दूर उसे पहाड़ों और जंगलों की शांति हमेशा अपनी ओर खींचती थी। एक बार उसने शिकारी का जंगल जाने का फैसला किया, एक ऐसा जंगल जिसके बारे में गांव वाले कई कहानियां सुनाते थे। यह जंगल अपने विशाल और प्राचीन पेड़ों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसे शापित भी माना जाता था। ऐसी मान्यता थी कि जो कोई भी एक बार इस जंगल में भटक जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। रमन ने इन चेतावनियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि ये बस पुरानी दकियानूसी बातें हैं। उसने अपने बैग में खाने पीने का सामान, एक कंपास और एक नक्शा रखा और निकल पड़ा। जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जो शहर के शोरगुल से बिल्कुल अलग थी। हवा में मिट्टी और पत्तियों की सौंधी खुशबू थी। रमन ने दिन में अपनी ट्रैकिंग पूरी की और शाम होते होते जंगल के एक खुले हिस्से में टेंट लगा लिया। सूरज डूबने के बाद जंगल की चुप्पी भयानक हो गई। रात के करीब 10 बजे रमन को पहली अजीब आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक बच्चे की फुसफुसाहट थी। रमन, रमन, क्या तुम यहीं हो? रमन का खून ठंडा पड़ गया। यह आवाज उसका नाम पुकार रही थी, और वह भी इतनी साफ कि जैसे कोई उसके टेंट के ठीक बाहर खड़ा हो। उसने टॉर्च उठाई और तेजी से बाहर निकला। सामने सिर्फ घनी अंधेरी झाड़ियां थीं। टॉर्च की रोशनी में न कोई बच्चा दिखा, न कोई जानवर। जैसे ही वह मुड़ने लगा, उसे पास की झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखा। पास जाकर देखा तो वहां एक छोटी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें कांच की थीं और लग रहा था कि वह उसे घूर रही है। डर के मारे रमन ने जल्दबाजी में अपना टेंट समेटा और जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया, भले ही रात का समय था। उसे पता था कि उसे दक्षिणी दिशा में जाना है, जहां एक पगडंडी गांव तक जाती है। उसने टॉर्च की रोशनी में तेजी से चलना शुरू किया। करीब 1 घंटे चलने के बाद वह एक अजीब जगह पर पहुंचा। सामने एक खोखला, बहुत बड़ा पेड़ था जिसके तने पर खून के सूखे निशान थे। रमन को लगा कि उसने यह पेड़ पहले नहीं देखा। वह भागा और ज्यादा तेजी से चला। कुछ देर बाद वह फिर उसी खोखले पेड़ के पास वापस आ गया। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी दिशा बदली और पूरी सावधानी से चला। इस बार वह तीसरी बार उसी खोखले पेड़ के सामने खड़ा था। यह पक्का हो गया था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे भटका रही है, उसे इस जंगल से बाहर नहीं निकलने दे रही। रमन डर के मारे हाफ रहा था। उसने पेड़ से दूर जाने के लिए पीछे मुड़कर देखा, तभी उसे तीखी, भयानक हंसी की आवाज सुनाई दी। यह हंसी बच्चे की फुसफुसाहट से ज्यादा डरावनी थी। हंसी के साथ ही हवा तेज हो गई और पेड़ों की शाखाएं जोर-जोर से हिलने लगीं, जबकि कोई तूफान नहीं था। रमन को लगा कि हवा में सल्फर की एक तीखी गंध है। वह भागा और अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर वह अंधेरे में दौड़ता रहा। उसे अब दिशा की परवाह नहीं थी।
वह दौड़ते दौड़ते एक तेज ढलान से नीचे गिरा और जब उसे होश आया तो वह एक सूखे नदी के किनारे पर था जहां से जंगल का सिरा खत्म होता था। वह रेंगता हुआ नदी के बाहर आया और सीधे गांव की ओर भागा। अगली सुबह गांव वालों ने बताया कि वह जगह जहां उसे वह खोखला पेड़ मिला था उसे शैतानी चक्र कहते हैं। कहा जाता है कि रात में भटकने वालों को वन की बुरी आत्माएं फंसा लेती हैं, उन्हें बार बार गोल घुमाती हैं जब तक कि वे थक कर मर न जाए। रमन ने अपने बैग में देखा। उसकी गुड़िया गायब थी, लेकिन उसकी शर्ट पर एक छोटी उंगली के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो। उसने कसम खाई कि वह उस जंगल में कभी वापस नहीं जाएगा।